हे गाइस, PIIT के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया कोर्स, वेब डेवलपिंग कोर्स। इस कोर्स में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम कोडिंग करके हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें वेब डेवलपिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस टू क्रिएटिंग, मेंटेनिंग वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन दैट रन ऑन द इंटरनेट। यानी इसमें हम ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक वेबसाइट को क्रिएट करना और उसे मेंटेन करना ऑन द इंटरनेट, ये थ्रू द कोडिंग ये सीखेंगे। जैसे इसके एग्जांपल की बात कर ले तो इसके एग्जांपल होते हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, जोमेटो है, बहुत सारी आपकी वेबसाइट है या ई कॉमर्स वेबसाइट है जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते होंगे। इसके पीछे एक कोडिंग होती है, वो इसमें अलग अलग लॉजिक लगते हैं। वो हम इस सेक्शन में देखेंगे कि हम इस कोर्स में कि वो किस तरीके से किए जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि वेब डेवलपिंग के पोर्शनों को है ना दो सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। जो इसके दो मेन सेक्शन होते हैं, आपका एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक होता है आपका बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में वो सेक्शन आता है जिसमें आपका है ना बच्चों ये देखेंगे कि है ना आपका कोई वेबसाइट किसी के यूज़र के डिवाइस पे किस तरीके से डिस्प्ले होती है। यानी फ्रंट एंड हमारा वो होता है जिसमें आपका यूज़र डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के कांटेक्ट में होता है। बैकएंड की बात करें तो बैकएंड वो सेक्शन होता है जिसमें आपके वेबसाइट को है ना हैंडल किया जाता है। इसके अगर एग्जांपल की बात कर लें, जैसा कि आपका फेसबुक है, फेसबुक पे आपने अगर कोई इमेज अपलोड की है आज से 2 साल पहले या फिर आपने रिसेंटली, फिर उस पर लाइक भी आते हैं, कमेंट भी होते हैं, मैसेज भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो सेव होते होंगे ना बच्चों। तो वो एक ना किसी डाटाबेस में सेव होते हैं। वो उसका एक सर्वर होता है, वहाँ पे उन्होंने है ना उसका डाटाबेस बना रखा होता है। डाटाबेस में आपकी इमेज अपलोड सेव होती है और उसके बाद उसमें आपके जितने भी मैसेज हैं या फिर आपके लाइक्स हैं, ये सारे कमेंट उसमें है ना सेव होते हैं। वो यूज़र को है ना नहीं दिखाई दे रही होती है कोडिंग, बट वो भी है ना आपका बैक एंड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट को है ना मेंटेन करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी इनकी डेफिनेशन की। तो आप सबसे पहले देखेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड की डेफिनेशन में कि सबसे पहले फ्रंट एंड की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ द वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन दैट यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अस। मतलब कि वो पार्ट जिसमें है ना आपका है ना यूज़र डायरेक्टली आपके वेबसाइट से इंटरेक्ट करता है, वो पार्ट हमारा क्या हो जाता है फ्रंट एंड, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया चुका हूँ। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि सर्वर साइड ऑफ द एप्लीकेशन हैंडलिंग एवरीथिंग यूजर्स डोंट सी। मतलब कि वो सारी चीज़ जो आपकी वेबसाइट पे है ना सारी फंक्शनलिटी को है ना हैंडल कर रही होती है मगर यूज़र को नहीं दिख रही होती है। जैसे कि आपने है ना बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, तो आप जब है ना फॉर्म भर देते हैं उसके बाद सबमिट क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली है ना कहीं जाके सबमिट हो जाता है। तो वो भी एक आपका बैक एंड का रोल होता है, कहीं ना कहीं जाके वो सेव हो रहा है जो यूज़र के इंटरेक्ट में नहीं है मगर वो परफॉर्म हो रही है। वो सारी चीज़ें है ना आपके बैक एंड में है ना आपको कोई एक सेक्शन आपके वेबसाइट को ये चीज़ हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टूल्स की कि हम फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा टूल्स यूज़ करेंगे और बैक एंड को डिज़ाइन करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करेंगे। फ्रंट एंड की बात कर ले तो फ्रंट एंड को हम यूज़ करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए। और बैक एंड को डिज़ाइन करने के लिए हम या फिर पाइथन या नोड.js में से एक यूज़ करेंगे। एक फ्रेमवर्क होता है जेंगो पाइथन का, वो यूज़ करेंगे, या फिर है ना MySQL डाटाबेस, ये 3 यूज़ करेंगे हम। इस तरीके से हमारे है ना एक वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी जिसमें आपका फ्रंट एंड भी होगा और बैक एंड भी होगा बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। फुल स्टैक डेवलपमेंट वो होता है जिसमें आपका है ना फ्रंट एंड की भी कोडिंग, बैक एंड की भी कोडिंग और आपका डाटाबेस की भी कोडिंग, ये तीनों कोडिंग है ना एक साथ आती है, वो हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि आपका फ्रंट एंड की कोडिंग, बैक एंड की कोडिंग और डाटाबेस की कोडिंग तीनों आपकी इंक्लूड हो जाती है तो हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके कौन कौन से टूल्स आपको यूज़ करेंगे जब आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपके मेन बेसिक जो टूल है वो ये है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक कोड एडिटर जिसमें आप अपना कोड है ना टाइप कर पाएंगे। नेक्स्ट चाहिए होगा आपको ब्राउज़र। आपको बहुत सारे ब्राउज़र यूज़ कर रखे होंगे अपने डिवाइस में, आप कोई भी एक ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप है ना क्रोम जनरली अधिकतर यूज़ करते हैं। थर्ड आ जाता है आपका एक एक्सटेंशन जो होती है लाइव सर्वर एक्सटेंशन, जो VS कोड में है ना आप एक एक्सटेंशन ऐड करेंगे जिसमें आप कोडिंग करते हुए ये देख पाएंगे कि आपके है ना वेबसाइट किस तरीके से डिज़ाइन जा रहा है आपकी वेबसाइट का। और आपके अगर कोड एडिटर में देखेंगे तो जनरली आपका है ना आपका रिकमेंडेशन में VS कोड को ज़्यादातर डेवलपर यूज़ कर सकते हैं, वरना बहुत सारे है ना टूल अवेलेबल हैं मार्केट में जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके ब्राउज़र का क्या जॉब होता है, यानी आपकी ब्राउज़र क्या रोल निभाता है जब आप है ना किसी सर्वर को कॉल करते हैं। आपका ब्राउज़र है ना हैंडल करता है उसका वेबसाइट का रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को, और फिर उसे इंटरप्रेट करके है ना आपको है ना रेंडर करेगा या फिर डिस्प्ले करेगा उस वेबसाइट के वेब पेज को। मतलब कि आपके एक समझिए कि आपने अपने डिवाइस में ब्राउज़र ओपन किया, आपने उस पर एक वेबसाइट है ना टाइप करी, उस पर एंटर क्लिक किया, आपकी वेबसाइट ओपन हुई। वेबसाइट ओपन हुई तो ये किस तरीके से हुआ, इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस लगा। जैसे ही आपने अपने वेबसाइट पे जाके क्लिक किया तो ब्राउज़र ने एक है ना रिक्वेस्ट जनरेट कर दी। वो रिक्वेस्ट सीधे उस वेबसाइट के है ना सर्वर पे गई। सर्वर पे जाने के बाद आपके है ना वहाँ से एक रिस्पॉन्स लेकर आई। रिस्पॉन्स आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में होता है। वो आपका रिस्पॉन्स है ना आपका डिवाइस है ना डिटेक्ट करता है और ब्राउज़र उसे कन्वर्ट करके है ना आपको डिस्प्ले यानी व्यूएबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका यूज़र उसे है ना देख पाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक एनालॉजी की, जिसमें आप समझ पाएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है वेब डेवलपिंग में। आपसे अब मैं कह दूं कि आप एक घर बनाइए, तो आप सबसे पहले उसका है ना क्या बनाएंगे, उसमें आप सबसे पहले उसका घर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे। उसी तरीके से अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में बच्चों हम सबसे पहले क्या डिज़ाइन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर। तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, वो HTML की हेल्प से करेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका, अगर आपसे कहते हैं कि आप उस घर में है ना सबसे पहले आप उसमें पेंटिंग क्या क्या करेंगे, उसमें कलर कैसे रखेंगे, उसमें इंटीरियर किस तरीके का रखेंगे। उसी तरीके से हम वेबसाइट की बात करें तो अगर आपको अपने वेबसाइट में स्टाइलिंग लगानी होती है तो वो आप है ना CSS की हेल्प से करते हैं, यानी कि कैस्केड स्टाइल सीट होती है जो आपकी वेबसाइट की है ना स्टाइलिंग को संभालती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जावास्क्रिप्ट आपका है ना जितना भी लॉजिकल बिहेवियर होता है ना आपका वेबसाइट का, वो थ्रू द जावास्क्रिप्ट ही होता है। जैसे कि मैं आप कह दूं कि आपने एक बटन लगाया, आपने चाहते हैं उस बटन पे कि जब कोई क्लिक करे तो आपकी लाइट थीम हो जाए या फिर आपकी डार्क थीम हो जाए, तो ये इंटरचेंजेबल किस तरीके से होगा, ये आप है ना जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं जो आपकी थीम को चेंज करेगी। ये सारे लॉजिकल जो सेक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट होता है। अब आ जाते हैं कि आपको अगर रिक्वेस्ट और रिस्पांस देखनी है अपनी वेबसाइट की, किस तरीके से देख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट और रिस्पांस को आपको देखने के लिए आपको अपने ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, किसी भी वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। जैसे आपने google.com खोल लिया तो उस पर खोलने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप उसमें नेटवर्क सेक्शन में जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे आपकी रिक्वेस्ट किस तरीके से जाती है, आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को चेक कर सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने देख लिया कि आपका फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, आपका HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। इस तरीके से हम जब इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, उनके है ना जो यूजेस हैं उनको समझते जाएंगे कि इसमें HTML के टैग या एलिमेंट का क्या यूज़ होता है, या आपको CSS ऐड करनी होती है किस तरीके से CSS ऐड करेंगे, या जावास्क्रिप्ट में आपको कोई लॉजिकल या फंक्शन डिज़ाइन करना है तो किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। इस कोर्स में एक एक बारीक पॉइंट समझाया जाएगा। आइए इस कोर्स से जुड़िए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।